जुए वाली ऐप्स प्रमोट करने के इल्ज़ाम में एनसीसीआईए ने गिरफ्तार किया। उसी एनसीसीआईए के तमाम ऑफिसर्स पे डकी भाई से रिश्वत लेने और अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने के इल्ज़ामात हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जब भी कोई एक चीज़ मिल जाती है ना तो सारी दुनिया उसको रगड़ना शुरू कर देती है। अब एक डकी भाई इनके हाथ लगा था। ये पाकिस्तान में पहले भी जुए की ऐप्स इतनी चल रही हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। टाइम्स कंपनी हुआ करती थी, शायद आप लोगों ने सुनी होगी, व्यूअर्स भी जानते होंगे। वहाँ पर भी ऐसे ही काम हुआ, वो भी चल रही है। उस तरह की और कंपनियां भी हज़ारों हैं जो चल रही हैं, तो उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन एक्शन नहीं हुआ। जब कोई गरीब आदमी नीचे से ऊपर आए तो वो उनको चुभता है, जिसके साथ खड़े होने वाला कोई ना हो, जिसका बैकअप करने वाले कोई ना हो। अगर कोई स्ट्रॉन्ग आदमी होता, कोई तगड़ा आदमी होता, उसकी बैकअप पर कोई होते तो ये डकी को कभी ना पकड़ते। सरफराज चौधरी एफआईए का मुलाजिम ही नहीं है, साइबर क्राइम का मुलाजिम ही नहीं है। फेक न्यूज़ साबित करना तो अदालत का काम है, ना तो सीएम साबित कर सकती है और ना आप इस चैनल पे बैठ के साबित कर सकते हैं। इंसान, एक शरीफ वकील, एक आम शहरी जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाता है, उसको गलत इल्ज़ाम में उठाया गया। उठाने के बाद 4 घंटे 5 घंटे सड़कों पर घुमाते रहे, आंखों पर पट्टियाँ बांध के। उसके बाद ये वो सरफराज चौधरी है कि आंखों पर पट्टियाँ बांध के जब लेके गए तो उन्होंने वहाँ पर बद कलामी की, बद ज़ुबानी की। देखिए, डक्की के साथ ज़्यादती हुई है बहुत बड़ी। मैं ये समझता हूँ अगर जो उसकी सज़ा थी, जुर्म थी, आप उसको जुर्माना देते, वो माफ़ी तलाफ़ी होती, जैसे पेश होता कानून में, कानून के मुताबिक जाने देते। आपने पर्सनल रिवेंज निकाला और फिर सबसे बड़ी बात, इन्होंने पाकिस्तान के इदारे की बदनामी की, सरफराज चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाज़रीन, डकी भाई का केस डे बाई डे अजीब से अजीब रुख इख्तियार करता चला जा रहा है। जिस डकी भाई को जुए वाली ऐप्स प्रमोट करने के इल्ज़ाम में एनसीसीआईए ने गिरफ्तार किया, उसी एनसीसीआईए के तमाम ऑफिसर्स पे डकी भाई से रिश्वत लेने और अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने के इल्ज़ामात हैं। और जिस जेल में डकी बंद है, उसी जेल की सलाखों के पीछे गिरफ्तार करने वाले एनसीसीआईए के 6 ऑफिसर्स बंद हैं। जिस डकी पे जुए की ऐप्स प्रमोट करने का इल्ज़ाम है, उसी डकी की फैमिली की तरफ से उसको गिरफ्तार करने वाले एनसीसीआईए के ऑफिसर्स पर उनसे पैसे बटोरने और इख्तियारात से तजावुज़ करने के इल्ज़ामात हैं। और जिस डकी को 1 महीने से ज़्यादा अरसा एनसीसीआईए के ऑफिसर्स ने जुडिशल नहीं होने दिया और जिस्मानी रिमांड पे अपने पास रखा, वही एनसीसीआईए के ऑफिसर्स अब जिस्मानी रिमांड पर उसी हवालात में बंद है जहां कल तक डकी बंद था। मामला क्या है? अब तक इतलात के मुताबिक एनसीसीआईए ऑफिसर्स से तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है और आज फिर 3 दिन का उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो एक्सटेंड हो गया है। मज़ीद इस पे क्या पेशरफ्त हुई है, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ फैसल जट साहब मौजूद हैं, इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा कि ये डकी भाई वाला केस जो है ये डे बाई डे अजीब से अजीब रुख तो इख्तियार करता जा रहा है, लेकिन वही सलाखें, वही हवालात जिसमें कल डकी बंद था, आज उसको गिरफ्तार करने वाले उसी केस में बंद हैं। कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जब भी कोई एक चीज़ मिल जाती है ना तो सारी दुनिया उसको रगड़ना शुरू कर देती है। अब एक डकी भाई इनके हाथ लगा था। ये पाकिस्तान में पहले भी जुए की ऐप्स इतनी चल रही हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। इसी की एक मिसाल मैं आपको बताऊंगा। एक टाइम्स कंपनी हुआ करती थी, शायद आप लोगों ने सुनी होगी, व्यूअर्स भी जानते होंगे। वहाँ पर भी ऐसे ही काम हुआ, वो भी चल रही है। उस तरह की और कंपनियां भी हज़ारों हैं जो चल रही हैं, तो उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन एक्शन नहीं हुआ। जब कोई गरीब आदमी नीचे से ऊपर आए तो वो उनको चुभता है, जिसके साथ खड़े होने वाला कोई ना हो, जिसका बैकअप करने वाले कोई ना हो। अगर वो कामयाबी की तरफ आ जाए, अगर वो मशहूर हो ही जाए तो ये लोग उसको नहीं छोड़ते। अगर कोई स्ट्रॉन्ग आदमी होता, कोई तगड़ा आदमी होता, उसकी बैकअप पर कोई होते तो ये डकी को कभी ना पकड़ते। ये वही जुए की ऐप है। मैं पहले भी आपको बात की थी कि जो क्रिकेट खेल रहे हैं इंटरनेशनल, उनकी यूनिफॉर्म्स पर उसका नाम लिखा हुआ था उस ऐप का। और भी कई ऐसी ऐप्स हैं जो चल रही हैं, जो माल देती हैं, खर्चा देती हैं और चल रहा है। लेकिन पकड़ा किसको जाता है? जो उसको इस्तेमाल कर लेता है या बहकावे में आ जाता है। मैं डकी के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि उसने जुए की ऐप को प्रमोट किया तो मैं उसका साथ दूँ। मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है यार, उसको पकड़ लिया था, आप सजा देते, जुर्माना डालते, छोड़ देते। गरीब आदमी यहाँ पर कामयाबी की तरफ जाता है, आप उसको कोई जाता देख ही नहीं सकता। अब ये जो सिचुएशन है कि जिन लोगों ने डकी को पकड़ा, उनमें सबसे सर फहरिस्त जो नुमाया किरदार है वो सरफराज चौधरी है, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा यूट्यूबर, बहुत बड़ा फेमस क्या कहते हैं रिपोर्टर, बहुत बड़ा एंकर समझता था।
उसकी ड्यूटी कुछ और थी और काम उसने कुछ और किए। इसी की मिसाल आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आज आपको बता रहा हूँ, और ये किसी भी टीवी चैनल ने बात नहीं की होगी। सरफराज चौधरी FIA का मुलाजिम ही नहीं है, साइबर क्राइम का मुलाजिम ही नहीं है। वो क्या मतलब? वो एडिशनल डायरेक्टर है साइबर क्राइम विंग के, वो NCCIA के। जी मैं उनको आपको बता दूं, आप चेक कर लें रिकॉर्ड, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं। वो पंजाब यूनिवर्सिटी से डेपुटेशन पर इधर आए थे, फिर उसके बाद NCCIA FIA में आए, फिर NCCIA कन्वर्ट हुई तो फिर उसके वो बन गए। इनके ऊपर कोई खातिर ख्वाह, इनके ऊपर कोई हाथ रखा गया तो यहाँ पे बैठे हैं? नहीं नहीं, लेकिन अगर वो आए हैं डेपुटेशन पे और उसके बाद NCCIA में एडिशनल डायरेक्टर तैनात हैं, लाहौर का चार्ज उनके पास था, तो अदारे ने उनको अपॉइंट किया है तो वो आए हैं ना। देखिए मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आप नहीं समझ रहे। देखिए ड्यूटी तो लगा दी, कर दिया, वो एक्चुअली वो उनकी ड्यूटी नहीं थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ एज पर लॉ नहीं बनता था। नहीं देखें जी, एज पर देखिए जो इंसान काम जो करता है ना उसको वही होना चाहिए। अगर हम लॉ पढ़ते हैं तो हम वकील बनते हैं, आप MBBS करते हैं तो डॉक्टर बनते हैं। एक टीचर है, आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो वहाँ पर पढ़ा रहे हो, पढ़ाते हुए बंदे को उठा के आप उसको इन इदारों में ले आए और उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया। उसकी लैंग्वेज भी ठीक नहीं है, बात करने का अंदाज ठीक नहीं है। आप ये समझ रहे होंगे कि मैं कोई वो बात कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि वकला क्यों उनके इतने खिलाफ हैं, और वकला के हमने देखा कि जब उनका तबादला हुआ था ना पहले, और उन्होंने कहा था कि मैं 6 माह की छुट्टी पर जा रहा हूँ, तो तब भी असल उनका फड्डा वकीलों से हुआ था। तो ये वकला के साथ उनका क्या मामला था? एक्चुअली मैं वकला का क्या बताऊँ, मेरे साथ खुद उनका एक फड्डा था। रिसेंटली जो पीछे एक पंजाब कॉलेज का एक मैटर बना जिसमें सब लोगों ने वीडियोस लगाई, और हम भी गरीब लोगों के साथ खड़े होते हैं। एक वकील का काम है कि वो अपने प्रोफेशन में आगे आए, रिपोर्टर का काम है कि वो अपनी एक अच्छी रिपोर्टिंग करे और अपना नाम बनाए। इसलिए हर वकील, मैंने भी पंजाब कॉलेज में जो मामला हो उस पर वीडियोज़ बनाई, स्टूडेंट्स के व्यूज़ लिए। जब वो वहाँ पर कॉलेज में खड़े हुए थे तो मैंने उनके व्यूज़ लिए, मेरी वीडियोज़ वायरल हो गई। मेरी वीडियोस वायरल हो गई तो जनाब CM साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा आधा घंटा उन्होंने मेरे ऊपर मेरी तस्वीर। नहीं तो उसमें आपकी तस्वीर, आपकी वीडियो चला के CM साहबा ने एक साबित किया था कि आपने जो है ना वो फेक न्यूज़ फैलाई है। जी जी सुने, फेक न्यूज़ साबित करना तो अदालत का काम है, ना तो CM साबित कर सकती है और ना आप इस चैनल पे बैठ के साबित कर सकते हैं। पहली बात, CM साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और जनाब ये इमरान खान के साथ तस्वीर मेरी लगी हुई थी वो दिखा दी, लो जी ये इंतशारी हैं। तो इस बिना के ऊपर सरफराज चौधरी साहब आगे आए, उन्होंने कहा जी मैं CM साहब का बड़ा इकलौता हूँ, मैं उन्होंने करके दिखावांगा। उन्होंने मुझे रात को उठाया, TV चैनल्स पर खबरें चलाई। मेरी एक शरीफ इंसान, एक शरीफ वकील, एक आम शहरी जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाता है, उसको गलत इल्ज़ाम में उठाया गया। उठाने के बाद 4 घंटे 5 घंटे सड़कों में घुमाते रहे आंखों पे पट्टियां बांध के। उसके बाद ये वो सरफराज चौधरी है कि आंखों पर पट्टियां बांध के जब लेके गए तो उन्होंने वहाँ पर बद कलामी की, बद ज़ुबानी की। मेरे आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी, मैंने इसका चेहरा नहीं देखा था, इसने गालियाँ भी निकाली थी। तो ये एक रवैया, एक ऑफिसर का ये रवैया नहीं होता, एक किसी भी के कानूनदान को। यानी आप पे FIR दे के आपको अदालत में पेश नहीं किया? मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने मुझे पकड़ा, फिर FIR में शामिल किया कि जनाब वो जो एक फ़ेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग हैं। तो फेक न्यूज़ को कभी भी कोई ऐसा नहीं होता कि अगर देखें इस कॉलेज में कोई वाक़या हुआ है, कॉलेज की अगर कोई लड़की या स्टूडेंट बता रहा है तो हम तो उसको कोट कर रहे हैं, हमें जो स्टूडेंट कह रहे हैं हमने उसको कोड कर दिया। अब आप किसी इदारे में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप अपने इदारे के अंदर हैं और आप हमें बताते हैं कि फैसल भाई यहाँ ये मामला हो गया, तो हम तो आपको कोड कर रहे हैं। तो कोड करना फेक न्यूज़ फैलाना नहीं होता। एनीवे इन्होंने जनाब उठाया, अगले दिन पेश किया, तो अल्लाह के फजल से मुझे मैं FIR से ही डिस्चार्ज की हो गई मेरी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये वो सरफराज चौधरी हैं जो जिसकी ज़ुबान अच्छी नहीं है। जी ऑफिसर उसको होना चाहिए, पाकिस्तान के कानून में है कोई भी शख्स अपनी सीट का नाजायज़ फ़ायदा नहीं इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी के ऊपर अपना ज़बरदस्ती अपना रोब नहीं बना सकता। इन्होंने क्या किया, डकी भाई में भी यही मामला हुआ। इन्होंने डकी भाई को पकड़ा, इन्होंने उनसे पैसे भी लिए, इनको बटोरे, और फिर जनाब पाकिस्तान की एजेंसियों का नाम इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। हाँ अच्छा, मुझे ये बताएं, डकी से तो जिसने भी जो पूछने की कोशिश की है कि आप पे तशद्दुद हुआ, आपको कोई इस तरह से जो है ना वो किसी ने किया, डकी ने तो यही कहा कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। इवन के डकी से मिलने के लिए मुल्तान से, डॉक्टर साहब आप जानते हैं ना? जी जी। किसकी बात कर रहा हूँ? डॉक्टर अफान कैसर की। डॉक्टर अफान कैसर साहब मुल्तान से आए, मुल्तान से आके उनको डकी से मिलवाया गया, मिलवा के उसके बाद उन्होंने ख़ुद बयान दिया कि मैं डकी से खुद मिल के आया हूँ, उस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ उसके साथ। हाँ, उसने जो गलती कर ली है, जो कानून की नज़र में जुर्म है, उसको उसमें पेश किया जा रहा है। अब ये इल्ज़ाम लगता है और अदारों का काम उसे कोर्ट में पेश करना ही है। तो यहाँ तो ये मामला है, डकी तो इस मामले में कह रहा है कि मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ।
भाई तशद्दुद की बात तो मैं कर भी नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी लैंग्वेज, आपकी ज़ुबान एक बेहतर होनी चाहिए। आप समझते हैं जो मीडिया पे बैठ के जो उसका मीडिया ट्रायल हुआ वो दुरुस्त नहीं हुआ? डक्की भाई की बात कर रहे हैं हम। देखिए डक्की के साथ ज़्यादती हुई है बहुत बड़ी, मैं ये समझता हूँ। अगर जो उसकी सज़ा थी, जुर्म थी, आप उसको जुर्माना देते, वो माफ़ी तलाफ़ी होती, जैसे पेश होता कानून में, कानून के मुताबिक जाने देते। आपने पर्सनल रिवेंज निकाला। और फिर सबसे बड़ी बात, इन्होंने पाकिस्तान के इदारे की बदनामी की, सरफराज चौधरी साहब ने। इन्होंने इदारे की बदनामी की, जिस वजह से पाकिस्तान के इदारों के ऊपर इन्होंने हर उंगली उठाने की कोशिश की। तो फिर देखें खुद ही काबू आ गए। इन्होंने डक्की भाई को उठाया, इन्होंने जनाब करप्शन की। ये सारी चीज़ें साइड पर हैं, मैं इन चीज़ों को नहीं समझता। इंसाफ होना चाहिए। दूसरा, ये जो भी रिकवरियाँ डाली गई हैं, आज इनका रिमांड जो है फिर मंजूर हो गया 3 दिन का। इनके ऊपर रिकवरियाँ डाली गई हैं, कुछ तकरीबन कोई 10 करोड़ के लगभग अमाउंट बनती है, जो इन्होंने, एक तो 90 लाख रुपया जो FIR में मौजूद है, दूसरा वो पैसे जो इनके अकाउंट में मौजूद थे इन्होंने ट्रांसफ़र करवाए। वो तकरीबन टोटल अमाउंट मिला के ये तकरीबन 10 करोड़ के करीब बनती है, और इनको रिकवरियाँ देनी पड़ेंगी। इसमें कई ऑफिसर्स हैं, किसी पर थोड़ा रिकवरी डालेगी, किसी पर ज़्यादा डालेगी, जिसने जितने लिए हैं। तो पंजाबी की कहावत है ना, जिन्ना खादियाँ गाजरां ते ढिड भी उन्हां दे पीड़, ते इन्हां दे ढिड हुण पीड़ भी हो रहे हैं, काबू भी आ गए ने। तो अगों ਜਿਹੜੇ दूसरे ऑफिसर्स ने, ਜਿਹੜੇ सरकारी ऑफिसर काम कर रहे हैं, उन्होंने वास्ते भी नसीहत है कि जो काम करो ईमानदारी नाल करो, किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा ना चुको। आपको अब इस केस का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है कि डक्की के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम करने वाले तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो कटहरे में हैं, तो डक्की की ज़मानत तो फिर भी नहीं हो रही। आपको लग रहा है कि इस सारे का जो फ़ायदा अल्टीमेटली वो डक्की को होगा? बिल्कुल जी, आने वाले वक्त में आप देखेंगे, मैं अपने ओपिनियन, मेरा एक तजर्बा है जो मैं उस तजर्बे की बिना पर कह रहा हूँ, डक्की भाई की ज़मानत हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ज़मानत हो जाएगी डक्की भाई की। ठीक है, आपको लग रहा है? जी, उनकी हो जाएगी ज़मानत। ठीक है। और एट द एंड जो इदारे का इल्ज़ाम था डक्की के ऊपर, वो किस हद तक आपको फिर लग रहा है कि वो जो इस्तगासा है वो कोर्ट में अब साबित हो पाएगा, या वो केस कमज़ोर हो गया? इदारे का इल्ज़ाम, आप कौन से इल्ज़ाम की बात कर रहे हैं? जो NCCIA जी, जो NCCIA ने इल्ज़ाम लगाया डक्की पे जुए की ऐप्स को प्रमोट करके उससे पैसे कमाने का। बिल्कुल, देखें, जो कोर्ट ने डिसाइड करना है वो तो वही कर सकती है, मैं उस पर राय नहीं दे सकता। जो अदालत डिसाइड करेगी वही फैसला होता है, और हम यहाँ पर बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मेरा एक ओपिनियन ये है कि डक्की की ज़मानत हो जाएगी। उसको, उसके जो अभी तक इतनी देर अंदर पड़ा हुआ है, वो कोई वजह होगी, कोई बात होगी, कोई अंदर है, ऐसे तो नहीं है। नहीं, उसके वकाला तो चाह रहे हैं उसकी बेल हो जाए, ज़मानतें दायर की जा रही हैं, लेकिन वो हो नहीं रही। तो वो अपनी मर्जी से तो नहीं अंदर पड़ा ना? हर मुलजिम यही चाहता है, और हर वकील भी यही चाहता है कि ज़मानत हो जाए, लेकिन ज़मानत हो जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं, बड़ी बड़ी टीमें इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। तो आप समझदार हैं, तो ये हो जाएगा, लेकिन ये हल होने की तरफ आ रहा है। लेकिन पहले जो डक्की है ना, इसकी ज़मानत हो जाएगी, आने वाले दिनों में आप देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये फैसल जट साहब का दावा है कि अगले आने वाले दिनों में डक्की भाई की जो है ना वो ज़मानत हो जाएगी, और इस केस में उन्हें ये जो एक नया इसमें जो है ना मोड़ आया है, इसकी वजह से कितना फ़ायदा होगा और कितना उसका वो बेनिफिट उन्हें मिलेगा, ये तो अब अदालत पे है, और अदालत ने डिसाइड करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।